सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात, तू मेरी कुर्सी पे बैठा हुआ है और मेरे लैपटॉप को चला रहा है? नहीं क्या नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आने की? मुझे पता है ना तू अपने कैबिन में किसी को अलाउ नहीं करती आना। फिर तू किससे आया? जवाब दे मुझे, तू किससे आया? अंदर मैं थोड़ा फोन आया था अर्जेंटली सर का, इसलिए मैं अंदर आया। सर ने कुछ मंगाया था, बोला था कि फाइल ना वो मैडम आज लेट आएंगी, तो आप ना फाइल मेरे को जल्दी से जल्दी भेज दो क्योंकि क्लाइंट का फोन आ रहा है, तो मेरे को क्लाइंट को फाइल भेजनी है, तो वो फाइल भेजने के लिए मैं आया था मैम। सर का कॉल मेरे पास भी आया और इसीलिए मैं बिना ब्रेकफास्ट करे भागी भागी आई ऑफिस कि मैं सर को टाइम टू टाइम फाइल देखता हूँ क्लाइंट की। लेकिन तू यहाँ मेरे कैबिन में, मेरी चेयर पे, मेरे लैपटॉप पे, दो बड़ी सी फटीचर, तुम जैसे तो औकात भी नहीं है और तुम मेरे लैपटॉप को टच कर रहा था। अरे लैपटॉप का एंड भी आता है तुझे कि तू मेरे लैपटॉप को चलाता था? क्या देखूं मैं, क्या देखूं? सुन, तू एक सिक्योरिटी गार्ड है नॉर्मल, ठीक है, और मैं यहाँ कंपनी की मैनेजर हूँ, समझा तू? और मेरे होते हुए मेरी बिना परमिशन के तू मेरे कैबिन में आया, मेरे लैपटॉप छुआ, मुझे कॉल करके पूछ सकता था तू कि मैम मैं आपका लैपटॉप छू लूं, मैं अपने कैबिन में चले जाऊँ क्या? पूछे तो मुझसे कॉल करके। ये कुछ सर का अर्जेंट ही कॉल आया था, अगर मैं सर का काम नहीं करता तो वो मेरे को ना इस जॉब से बाहर निकाल देते। सर के बाद दूसरी पोस्ट पे ऑफिस में कौन है? आपको मैडम मैं मानता हूँ, पर सबसे पहले तो मेरे लिए सर है ना। अब सर का फोन आया, अगर मैं सर से मना कर देता तो सर क्या सोचते कि आप जी मेरे काम के लिए मना कर रहा है, इसलिए ना मैं सर के काम करने के लिए आ गया, वरना मैं आपके ऑफिस में नहीं घुसता बिना पूछे। देख, मेरा इस टाइम गुस्सा बहुत हाई लेवल पर हो चुका है तेरी हरकतों को देखकर कि एक तो तू मेरे कैबिन में घुसा, दूसरा मेरे लैपटॉप पर टच किया, तीसरा तू मेरी सीट पर आके बैठा। इतनी औकात नहीं है तेरी तू मेरी सीट पर बैठे? और वैसे भी तुम जैसे ना सिक्योरिटी गार्ड लायक नहीं होते इतने बड़े ऑफिस में अंदर आने के लिए, ठीक है, और ना भी कैबिन में आने के लिए। तुम्हारी औकात ऑफिस के बाहर है जहाँ तुम चौकीदारी करते हो, समझे तुम? दो कौड़ी का प्रोटीजर सिक्योरिटी गार्ड, निकल यहाँ से, निकल। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग छोड़ो, पहले ये बताओ ये क्या बदतमीजी थी? सर वो बदतमीजी नहीं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस दो कौड़ी के फटीचर सिक्योरिटी गार्ड ने आखिर करा क्या है। सर मैं ऑफिस में आई अपने कैबिन में और ये मेरी सीट पर बैठा हुआ मेरा लैपटॉप यूज कर रहा था। अब आप भी बताइए कि मेरे से बिना पूछे मेरे कैबिन में आया, मेरा लैपटॉप यूज कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और वैसे भी सर इन जैसे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की औकात इतनी होती है ऑफिस के बाहर चौकीदारी ही करे। बकवास बंद करो अपनी। अच्छा ये बताओ ऑफिस आने का टाइम क्या है? 9 o'clock। और आज कितने बजे रहे तुम? 9:30 o'clock। तुम्हारे इतने लेट आने की वजह से मेरा काम खराब हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है ना। मैं तो ऑफिस आके ये काम करूंगा नहीं। जी सर। सर एक्चुअली बाहर बारिश का मौसम हो रहा है तो इस वजह से मैं तुम्हारे बहाने सुनने के लिए नहीं तुम्हें रखा है यहाँ, समझ गई? मुझे अपना टाइम टू टाइम काम चाहिए। जब तुम ऑफिस में नहीं होंगी तो मैं कैसे भी ना कैसे करके अपनी फाइल तो मंगाऊंगा ना। मैंने जब अमित को कॉल किया, जब मैंने अमित से बोला कि तुम सर क्या बोल रहे हैं? चलो अमित जी सर। आप लोग पहुंच गए? हाँ सर पहुंच गया। क्या एक काम करते हैं, हमारे जरा डेट आएगी, आप देना आप चेकिंग पहले चाहिए तो आप एक करके हाँ सर बिल्कुल अभी करता हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके पास अभी फाइल सबमिट करता हूँ सर। ओह नहीं दिक्कत नहीं है सर। कि तुम एक काम करो, उसमें मैडम के कैबिन में जाके एक कोई डॉक्यूमेंट फाइल है वो मेरे को जरा सेंड कर दो। वो ही काम करना था, तो तुम क्या कर रही थी यहाँ आके? रियली सॉरी सर, आगे से कभी नहीं होगा और ना ही मैं आपको कभी आगे शिकायत का मौका दूंगी। ठीक है, आगे से हमेशा याद रखना, और आगे से ऐसी गलती कभी होने भी नहीं चाहिए, समझ गए? अगर आगे से ये गलती हुई ना तो ऑफिस से निकाल दूंगा। जी सर। और जल्दी मेरे को फाइल भेजो। चलो मैं सर।